4 नक्सलियों के शव लेकर पहुंचे हैं जवान और छोटे बेचिया थाना के मारबिड्डा कैंप के पास पहुंचे हैं शव। कल सुबह 8 बजे शुरू हुई थी मुठभेड़। दिन भर रुक रुक कर चलती रही मुठभेड़ और कल आपको बता दें बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जवानों के हाथ लगी है और अब 4 नक्सलियों के शव को लेकर जवान जो है वो पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि छोटे बेटिया थाना के मारबेटा कैंप के पास फिर मुठभेड़ हुई है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी मुठभेड़ और कल भी दिन भर रुक रुक कर जो है वो ये मुठभेड़ चलती रही, जिसमें आपको बता दें बड़ी सफलता जवानों के हाथ लगी है। 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, जिसके बाद गृह मंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभी ने खुशी जाहिर की थी। अभी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाल आतंक पर प्रहार और छत्तीसगढ़ में 2 मुठभेड़ अभी भी चल रही हैं। आपको बता दें 30 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें से 4 नक्सलियों के शवों को लेकर अब जो जवान है वो पहुंचे हैं। तो लाल आतंक पर प्रहार जो है लगातार जारी है। मिशन जो छत्तीसगढ़ में रखा गया है मार्च 2026, एक भी नक्सली छत्तीसगढ़ में नहीं बचेगा, उसी ओर अब जवान जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। कल बड़ी सफलता जवानों को मिली है, हालांकि इसमें हमारे एक जवान भी शहीद हो गए हैं, लेकिन 30 नक्सलियों को मार गिराया है। एक बार फिर से लाल आतंक पर प्रहार किया है। छत्तीसगढ़ के 2 इलाकों में मुठभेड़ चल रही है, जहां पर आपको बता दें 30 नक्सली कल मारे गए हैं। 4 शवों को लेकर अब जो पुलिस के जवान हैं और वो सब यहां पर पहुंच रहे हैं। 4 नक्सलियों के शव लेकर पहुंचे हैं जवान। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2 जगह मुठभेड़ हो रही है। आपको बता दें जहां पर लगातार मुठभेड़ में नक्सलियों के मारे जाने की खबर कल दिन भर आती रही और आपको बता दें बड़ी सफलता यहां पर जवानों को मिली है, जहां पर 30 नक्सलियों को मार गिराया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मारबेटा नदी में। बीते दिन जो नक्सली और पुलिस के बीच जो मुठभेड़ हुई पीनागुंडा के जंगलों में, जहां 4 नक्सली ढेर किए गए जवानों द्वारा और कई ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। मैं आपको बता दूं जवानों की जो टुकड़ी अभी वापस लौट रही है और मैं इस वक्त मारबेटा का जो नदी है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं जो 4 नक्सलियों के जो शव है उनको भी यहाँ पे लाया गया है। इनको मुख्यालय ले जाया जाएगा और जो 4 नक्सलियों के शव उनकी शिनाख्त की जाएगी और उनकी पहचान भी की जाएगी। कहीं ना कहीं जो जवानों को काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। कल की बात करें तो कल बीजापुर में भी 26 नक्सलियों को जो मारने में जवानों को सफलता मिली है और यहाँ कांकेर में भी बीनागुंडा के जंगलों में नारायणपुर और कांकेर के जो सरहदी क्षेत्र हैं उसमें एक बड़े जो है मुठभेड़ को अंजाम दिया गया, जिसमें 4 नक्सलियों को ढेर किया गया। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो से कुछ ही दूर पर मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो जवान है अभी लौट रहे हैं। जवानों की बड़ी टुकड़ी भी है यहाँ से लौट रही है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता यहाँ मानी जा सकती है जवानों का, क्योंकि लगातार जो है अब नक्सली यहाँ कह सकते हैं कि नक्सली अब खत्मे की ओर है। जैसे कि माफ कीजिएगा अमित शाह ने कहा था कि मार्च 2026 तक नक्सलियों का पूर्ण खात्मा जो छत्तीसगढ़ से कर दिया जाएगा। एक और कदम जो है उठता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं नक्सलियों को बहुत बड़ा झटका फिर से एक बार लगा है। पूरे छत्तीसगढ़ में कल पूरे जो है 30 नक्सलियों को ढेर किया गया, बीजापुर में 26, तो वही कांकेर में जो है 4 नक्सलियों को ढेर किया गया है। सुमित बड़ई, INH न्यूज, पखानजोर। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरीके से कल खबर आई, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर है, क्योंकि अमित शाह आते हैं चुनाव के दौरान, कहते हैं 2026 मार्च ये तारीख है और 1 साल बचा है, लेकिन लगातार 2025 की बात करें तो लगभग 2.5 महीना हुआ है। लगातार इसी तरीके की खबरें आ रही है, नक्सली ढेर हो रहे हैं। कल लाल आतंक पर प्रहार, 30 नक्सली ढेर, फिलहाल क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उससे बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री का जो दावा है वो कहीं ना कहीं पूरा हो सकता है, क्योंकि कल का जो दिन था बीजापुर और कांकेर में जिस तरीके से दोनों जगह पर भीषण एनकाउंटर हुए और बीजापुर में 26 नक्सलियों को ढेर किया गया, वहीं कांकेर में भी 4 नक्सली मारे गए हैं। हालांकि पुलिस का ये भी दावा है कि कांकेर में जो एनकाउंटर हुआ है इसमें बड़ी संख्या में नक्सली घायल हो सकते हैं। यही वजह थी कि कल पूरी रात जवान जो है जंगल में डटे हुए थे और लगातार सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी था। लेकिन आज सुबह से ही जवानों की वापसी शुरू हुई है। जो मारे गए नक्सली हैं उनके शव लेकर जवान वापस लौट रहे हैं। हालांकि इलाके में सर्चिंग अभी खत्म नहीं की जाएगी, इलाके में अभी भी एक टुकड़ी सर्चिंग कर रही है
और ये कोशिश जवानों की है कि जो घायल नक्सली है उन तक पहुंचा जा सके, ताकि इस इलाके को पूरी तरीके से नक्सलियों के चंगुल से आजाद कराया जा सके। जी गौरव, लेकिन ये भी समझना होगा अब नक्सली शांत नहीं बैठेंगे, बौखलाए हुए हैं, क्योंकि बीते हम 2 से ढाई महीने की बात करें, जब इस तरीके की वारदात हुई है, जब इस तरीके की चीजें हुई हैं जहां पर नक्सलियों को ढेर किया गया है, तो साथ ही नक्सली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हुए नजर आए हैं। उसको लेकर कितनी तैयार हैं अब जवान? देखिए, पहले की स्थिति ये थी कि नक्सलियों के पास सभी तरह के साधन उपलब्ध होते थे, लेकिन जिस तरीके से पिछले 15 माह में जवानों ने घेराबंदी की है, नक्सलियों के पास कहीं ना कहीं हथियार, गोला बारूद, सभी चीजों की कमी हो गई है। नक्सलियों में बौखलाहट जरूर है, लेकिन नक्सली जो है किसी भी तरह से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि अंदरूनी इलाकों तक कैंप खोल दिए गए हैं और सभी तरफ जो है जवान मुस्तैद हैं, और यही वजह है कि नक्सली अपनी किसी भी रणनीति को कारगर साबित नहीं कर पा रहे हैं, और लगातार जवान उन्हें वहां से उनके खात्मे को लेकर जवान लगातार प्रयास कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। जी, तो नक्सलियों को कमजोर समझना गौरव कितना सही है? क्योंकि अभी आप जिस तरीके से हमें बता रहे हैं कि जवानों के, नक्सलियों के पास फिलहाल चीजें नहीं हैं, और जिस तरीके से नष्ट भी लगातार आईडी बम जवान करते हुए नजर आए हैं, तो कमजोर समझना ठीक होगा? देखिए, जवान किसी भी तरफ से नक्सलियों को कमजोर आंक कर नहीं चल रहे हैं। अगर नक्सलियों को कम आंका जाता तो 30 से 35 नक्सलियों को घेरने के लिए यहाँ पर 1000 जवानों की फोर्स नहीं निकाली जाती। जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, और 35 नक्सलियों को घेरने भी अगर 1000 जवानों की टीम निकल रही है, इसका मतलब यही है कि पूरी सजगता के साथ नक्सलियों की सफाई को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, और इसी वजह से ही इसमें सफलताएं भी मिल रही है। जी गौरव, फिलहाल की स्थिति जान लेते हैं। क्या मुठभेड़ अभी भी जारी है? अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, मुठभेड़ खत्म हो चुकी है और जवानों की वापसी भी शुरू हो गई है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि घायल नक्सलियों को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन जरूर वहां पर जारी है, लेकिन मुठभेड़ खत्म हो चुकी है, और जो मारे गए नक्सली हैं उनके शव दोपहर तक कांकेर लाए जा सकते हैं। उसके बाद इन मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त की कार्रवाई भी की जाएगी। जी गौरव, कितने शव बरामद हुए हैं? क्या अभी ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो शव मिले हैं उसके अलावा भी कई और नक्सली ढेर हो चुके होंगे जिनके शव नहीं मिले हैं, तो गिनती बढ़ सकती है? देखिए, पुलिस के पास फिलहाल 4 नक्सलियों के शव पुलिस ने वहां से बरामद किए थे, लेकिन जिस तरीके से वहां पर हैवी फायरिंग हुई है, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि और भी नक्सलियों को गोली लगी होगी, क्योंकि खून के धब्बे भी वहां पर भारी मात्रा में मिले हैं। कई बार नक्सली अपने साथियों के शव खींच कर ले जाने में सफल भी हो जाते हैं। यही वजह है कि इलाके में सर्चिंग अभी भी की जा रही है। नक्सली मारे गए हों या घायल हों, उन तक पहुंचने की कोशिश अभी भी जारी है। जी, तो कुल मिलाकर अभी भी जो है वो सर्चिंग जारी है, और शवों को और देखा जा रहा है, खासकर कि घायलों पर अब जवानों की नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।